कभी सोचा है कि मौत के बाद हमारे रिश्तों का क्या होगा? क्या हम अपनों को पहचान भी पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आई थिंक हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। चलिए आज इसी गहरे सवाल में थोड़ा और उतरते हैं। और ये जो डर है ना, ये बहुत असली है। हमारी यादें, हमारे तजुर्बे, यही सब मिलकर तो हमें बनाते हैं जो हम हैं। अगर यही सब मिट गया तो क्या हम बचेंगे? यही चिंता इस पूरी बातचीत की जड़ है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा परिवार, हमारे दोस्त, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या वो रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे इस दुनिया में हैं? ये जो डर है ना कि कहीं हम अपनों को हमेशा के लिए खो ना दें, ये बहुत गहरा है। आइए देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डर आता कहाँ से है। ये सिर्फ यादें खोने का डर नहीं है। असल में ये हमारे उन साझा अनुभवों और रिश्तों के बारे में है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चिंताएं क्या क्या हैं? पहली बात तो ये कि क्या हमारी यादें वैसी ही रहेंगी? दूसरी, हमारे रिश्ते कैसे काम करेंगे? मतलब क्या हमें अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग जिस्म मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर जिस्म ही बदल गया तो क्या हम वही इंसान रहेंगे? चलिए अब आते हैं इसके जवाब पर। और इसका जवाब छिपा है हमारी शख्सियत यानी पर्सनैलिटी और हमारे जिस्म यानी शरीर, इन दोनों के बीच के फर्क को समझने में। तो ये शख्सियत आखिर है क्या? देखिए, ये हमारा असल मैं है, वो हिस्सा जो महसूस करता है, जो सीखता है, जो प्यार करता है। यही वो हिस्सा है जिसका असल में इम्तिहान होता है और जिसे इनाम मिलता है, और ये कभी नहीं बदलता। तो अगर इसे आम भाषा में समझें तो एक तरफ है हमारी शख्सियत जो असल इंसान है, जो हमेशा रहने वाली है, और दूसरी तरफ है हमारा जिस्म जो बस एक टेम्पररी घर की तरह है, एक औजार। ये दोनों एक चीज नहीं है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। सोचिए, किसी का दिल, लिवर या किडनी बदली जाती है, लेकिन क्या वो इंसान बदल जाता है? नहीं, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी रहती है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा शरीर बस एक मशीन जैसा है और असल वजूद अंदर है। तो पॉइंट ये है कि हमारा ये जो मौजूदा जिस्म है, अपनी सारी कमियों के साथ ये यहीं रह जाएगा। आखिरत की जिंदगी के लिए एक नया, एक परफेक्ट जिस्म दिया जाएगा जो उस दुनिया के लिए बिल्कुल मुनासिब होगा। तो ये तो हुई जिस्म और शख्सियत की बात, लेकिन इसका हमारे रिश्तों से क्या लेना देना है? क्या हम अपनों से फिर मिल पाएंगे? यहाँ हमें कुछ तसल्ली दी गई है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें बताई गई हैं? पहली तो ये कि हमारी याददाश्त पूरी तरह से मौजूद होगी, हम कुछ नहीं भूलेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे परिवार एक साथ होंगे, यहाँ तक कि अगर रूहानी दर्जों में फर्क भी हुआ तो खुदा उन्हें मिला देगा, और इस दुनिया की कोई भी हद, कोई भी पाबंदी वहां नहीं होगी। जरा सोच कर देखिए, इस दुनिया में हमें अपनों से मिलने के लिए सफर करना पड़ता है, वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है। लेकिन बताया गया है कि आखिरत में ये सारे फासले खत्म। मिलना जुलना पलक झपकने जितना आसान होगा, कोई दूरी किसी को जुदा नहीं कर पाएगी। तो ये सब होगा, ये तो समझ आता है, लेकिन हमें इस पर भरोसा क्यों करना चाहिए? इसका जवाब हमारी इसी दुनिया में छिपा है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। जिसने इस टेम्पररी दुनिया में, इस कुछ दिनों की जिंदगी में इतनी मोहब्बत, इतनी खूबसूरती बना दी, तो क्या उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो जो हमेशा रहने वाली दुनिया बनाएगा वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बेहतर होगी? जरा इस नजरिए से सोचकर देखिए, हमारी ये जो 60-70 साल की जिंदगी है, वो उस हमेशा की जिंदगी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं, एक बहुत छोटा सा इम्तिहान। असल जिंदगी तो इसके बाद शुरू होनी है। तो हमें बताया गया है कि वहां एक ऐसा सुकून और खुशी मिलेगी जिसका हम यहां पर अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आंखों की ठंडक। मतलब एक ऐसी गहरी खुशी जो हमारी हर उम्मीद, हर तसव्वुर से परे होगी। तो ये सब समझने के बाद सवाल ये उठता है कि फिर हमें अपनी इस जिंदगी को कैसे देखना चाहिए? ये सारी समझ हमें आज के लिए क्या सिखाती है? तो इस जिंदगी को एक इम्तिहान की तरह बताया गया है, एक टेस्ट, और हमारा मकसद बस एक है, इस टेस्ट में कामयाब होना, ताकि हम उस इनाम के हकदार बन सकें जिसका वादा किया गया है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता में घुलने के बजाय हमारी सारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हम ये इम्तिहान पास कैसे करें। अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो वहाँ की सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।
और यहीं पर मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूँगा कि इस जिंदगी के इम्तिहान में पास होने का, कामयाब होने का असल मतलब क्या है? इस पर सोचना हम सबका काम है।